वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट डिजीज यानी कि पादप रोग के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं 9th क्लास के, लेकिन प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो और सभी प्रश्नों को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ये आपका फफूंदी होता है। जनरली जो भी रोग होता है फफूंदी की वजह से होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है तांबा की कमी से। आप देखिएगा जो नींबू होता है उसमें काला काला डॉट हो जाता है, वो आपका होता है किसकी वजह से? तांबा की कमी से। ध्यान रखेंगे आपका किसकी वजह से होता है? आपका तांबा की कमी से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका है बाजरा से। तो हरित बाली नाम का जो रोग होता है ये आपका बाजरा में अक्सर देखा जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे। सभी प्रश्न 9th 10th और साथ में जितने सारे प्रतियोगिता परीक्षा होता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसका नोट्स बनाकर जरूर रख लें और डायरेक्टली रूप से इस तरह का सवाल देखने को एग्जाम में जरूर मिलता है। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न का है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका मूंगफली संबंधित है। जो टिक्का रोग होता है वो आपका जनरली मूंगफली में होता है, जिससे क्या होता है उसका फूल से ही फसल जो है खराब होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखेंगे आपका टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अब देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है जस्ता की कमी की वजह से। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि धान में जो होता है कौन सा रोग होता है, तो आंसर तो हो जाएगा खैरा। और किसके वजह से होता है? तो आपका जस्ते की कमी से होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। चाय में लाल रस्ट रोग किसकी वजह से होता है? तो आपका होता है ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं हरा शैवाल। याद रखेंगे चाय में लाल रस्ट होता है हरे शैवाल के वजह से। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नींबू का कैकर रोग ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है जीवाणु की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है नींबू में कैकर रोग। तो याद रखेंगे नींबू का जो कैकर रोग हो गया वो जीवाणु की वजह से होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो आपका कैटरपिलर होता है। याद रखेंगे कैटरपिलर जो अवस्था होता है उसमें जो फसल होता है ज़्यादा हानि पहुंचाता है, वो इतना ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? ये आपका सरसों से। जो मिलीबग रोग होता है वो सरसों में ज़्यादातर होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? ये होता है पिथियम डिंडेरम। जो ठंडे के मौसम में जो आर्द्र की वजह से जो रोग होता है पौधे में, तो उसको कहते हैं पिथियम डिंडेरम। तो ध्यान रखना पिथियम डिंडेरम की वजह से होता है पौधे में आर्द्र पतन रोग। अगला प्रश्न है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ये आपका सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग। अक्सर क्या होता है उसमें काला काला धब्बा हो जाता है। ध्यान रखना अग्नि निर्जा जो रोग होता है वो आपका किस में होता है? सेब में होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गन्ने का लाल श्रांद किसके कारण बनता है? ये बनता है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। जो ध्यान रखेंगे कोलेटोट्राइकम फल्केटम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मूंगफली में होने वाली टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, जो आपका कौन सा है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेट। तो ये एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका किस में होता है? मूंगफली में होता है टिक्का रोग। कई बार ये भी बनता है कि टिक्का रोग किस में पाया जाता है? तो मूंगफली में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन एयर रोग होता है? नाम याद रखेंगे ग्रीन एयर नामक का रोग होता है, ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। इसकी वजह से होता है कवक में कौन सा रोग? ग्रीन एयर नाम का रोग होता है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम का ये प्रश्न बनता है। तो प्रश्न है आलू में होने वाला उत्तर भावी अंगमाई रोग किसके लिए उत्तरदायी कारक यानी कि कवक कौन सा है? यह है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। और ये देखिएगा अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है। और आलू में होता है उत्तर भावी अंगमाई रोग। और ये जो रोग लगता है तो कुल 7 दिन में जो है टोटल फसल को बर्बाद कर देता है। तो इतना ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के ये महत्वपूर्ण आपका टॉप क्लास के पादप रोग और डिजीज जो अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में अन्य लोगों को शेयर जरूर कर दें। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।